नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बकुल वालंबिया। आज फिर से हम जो है इंस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे कि हमें इंस्पिरेशन क्यों चाहिए। तो दोस्तों, बात आगे बढ़ाते हुए मैं आगे आपके कहना चाहता हूं कि इंस्पिरेशन जो है हमें इसलिए चाहिए कि हम लोग जो है अ, हमारी सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं जीते। एक समय था तो इंसान जो है ज़्यादातर जो है अपनी ज़रूरत के लिए जीता था, जिसको हम प्रीमेट्स या आदिवासी वगैरह बोलते हैं कि वो उसके पास जो है एक ही रिक्वायरमेंट जो अपनी थी वो मीन्स वो जो है खाने की। कपड़ा भी जो है उसके लिए उन लोगों के लिए मायने नहीं रखता था। फिर शेल्टर की बात करें तो वो भी जो है वैसे कोई सीजन हो कि जिसमें उसके शरीर को तकलीफ हो, तभी जो है वो शेल्टर के बारे में भी सोचते थे। मगर अभी जो हम लोग बात करें तो हम लोग जो है जीते हैं हमारी ज़रूरत के लिए तो जीते ही है, मगर उसके साथ जो है हमारे पास एस्पिरेशंस है, ग्रीड्स है हमारी। ठीक है, हमारे ड्रीम्स है अलग अलग, ये करना वो करना हमारी चाहत है। यानी ये सब चीज़ जो होती है वो ज़रूरत से ऊपर की चीज़ है। डिज़ायर्स, अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ कि भी ये जो डिज़ायर्स जो है इच्छाएं है वो जो है वो ज़रूरत से ऊपर की बात है। तो ज़्यादातर हम लोग जो है आजकल उसके लिए जीते हैं। इसीलिए जो है ना हमें इंस्पिरेशन चाहिए, क्योंकि जब बात होती है डिज़ायर की तो क्या होता है कि दिन ब दिन हमारी डिज़ायर जो होती है बढ़ती जाती है। कोई भी एक डिज़ायर जो है हमारी एक जो आशा है अपेक्षा है वो एक बार बढ़ आ जाती है तो फिर से हम दूसरी आशा करते हैं, दूसरी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए। अब स्कूटर ले लिया तो हम सोचेंगे कि भाई इसके बाद जो है मुझे कार लेनी है, कार लेनी है तो उसके बाद जो है हम सोचेंगे कि एक बढ़िया कार लग्जरी कार लेनी है। लग्जरी कार ले ली तो उसके बाद सोचेंगे कि हमें चार्टर प्लेन चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है ना, ये जो एस्पिरेशंस होती है जो, ठीक है, जो हमारी ग्रीड है कांस्टेंट कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो ये जो है हमें हर बार थका देती है। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है, फिर वो गरीब हो या पैसे वाला हो, पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम ज्यादा हो सकती है उनकी ग्रेड जो है, कम ज्यादा हो सकती है, मगर सबके साथ जो है ये प्रॉब्लम तो है ही। सबको ग्रिड है, एस्पिरेशंस है कि हमें ये करना है वो करना है। और ज़्यादातर ये सब चीज़ें क्या होती है कि फ्यूचर की बात होती है। अब होता क्या है कि एक तो वो फ्यूचर की जो बात होती है कि हमें ये चाहिए, भविष्य में ये चाहिए, तो क्या होता है कि लोग जो है वर्तमान में नहीं रह सकते, प्रेजेंट में जी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो फ्यूचर जो है वो उसको कॉन्स्टेंटली सताता रहता है कि भाई क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट। क्योंकि भविष्य के बारे में आदमी जान नहीं सकता है। वो कुछ ना कुछ एफर्ट कर सकता है, मगर जो है उसको जो है कोई भी चीज़ जो होने वाली है उसके लिए तो उसको वेट ही करना पड़ता है, उसको पहले से पता नहीं चल जाता है। तो इसके कारण जो है वो अशांति आती है। यानी जो महत्वाकांक्षा जो है उसके कारण जो है अशांति आएगी आएगी। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। या तो आपके जीवन में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर महत्वाकांक्षा है तो उसके साथ जो है ये पैकेज डील की तरह है कि आपको जो है उसमें डिप्रेशन आएगा, आप जो डिमोरलाइज हो जाओगे, इम्पेशेंट हो जाओगे, अशांत हो जाओगे। तो उसके लिए जो है आपको जो है पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए उसमें से बाहर निकलने के लिए। और मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे दूसरे जो प्राणी जीते उसी तरह जो है पहले आदमी जीता था, मगर जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, उत्क्रांति हुई, हम हमारा दिमाग जो है धीमे 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 विकसित होता गया। उसके साथ जो है हम लोग जो है हमारी ज़रूरत जो है, ठीक है, वो बढ़ती गई। ठीक है, तो पहले जो थी वो प्राथमिक ज़रूरत थी हमारी, अब जो है वो बढ़ के हमारे शौक के लिए, हमारे ऐशो आराम के लिए, हमारे अलग अलग जिसको बोलते हैं ना गोल्स के लिए हम बहुत सारी दूसरी भी ज़रूरत आ गई, जिसको हम एस्पिरेशंस कह सकते हैं, ग्रीड कह सकते हैं, ठीक है, डिजायर्स कह सकते हैं।
तो वो चीज़ जो है जब तक आपको जो है मिलती नहीं तब तक जो है आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। अब बात ये है कि इंस्पिरेशन भी जो होता है ऐसा नहीं है कि एक बार हमको मिल गया तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। बात यहाँ ये है कि हमें कांस्टेंट वो जो है चाहिए, हर दिन नया इंस्पिरेशन चाहिए। तो उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे कारण ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ जो है, डिज़ायर की बात करें, एस्पिरेशंस की बात करें, तो ज़्यादातर वो फ्यूचर की होती है। तो हम लोग जो है वर्तमान में नहीं रह पाते, कॉन्स्टेंटली वी जस्ट कीप ऑन मूविंग इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज कि भाई क्या होगा, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो हमारा दिमाग जो होता है उसमें एंगेज रहता है, इवन दो वी आर अवेकन एंड विथ ओपन आइज एंड ओपन ईयर्स वी आर नॉट एबल टू कीप अवर सेल्फ इन प्रेजेंट। ठीक है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते वर्तमान में। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है इंस्पिरेशन के लिए हम लोग जो है सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं कोई भी, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें से कोई चीज़ जो है थोड़ी बहुत जो है हमारे दिमाग में आती है, हम कॉन्शियसली कुछ ना कुछ चीज़ जो है थोड़ी बहुत उसमें पकड़ पाते हैं, और बाकी की जो चीज़ जो होती है वो हमारी स्मृति में चली जाती है, सबकॉन्शियस में। अब सबकॉन्शियस जो है उसको एनालाइज नहीं कर सकता, वो डेटा के तौर पर उसको जो ऐसे ही भर लेगा। अब बाद में भी अगर थोड़ी देर के बाद जो है आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब नया कोई डेटा जो है सबकॉन्शियस को भरना होगा अपने अंदर जो है, तो वो जो है वो जो पुराना डेटा है जिसको आपने एनालाइज नहीं किया है तो वो उसको अपलोड कर देगा। क्योंकि कोई भी नई इंफॉर्मेशन जो आती है, नई चीज़ आती है, फिर वो उसके अंदर जो है लग जाएगा, उसको भरने में लग जाएगा। तो जाहिर है कि भाई पुरानी जो चीज़ जो है इनरिलेवेंट चीज़ें जो है जो उसमें भरी हुई है, जिसको आपने जो है कॉन्शियसली फिर एनालाइज नहीं किया है, उसके बारे में सोचा नहीं है, ठीक है, रिकलेक्ट नहीं किया है, तो फिर उसको वो अपने आप अपलोड कर देता है। उसको करना नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है मगर मैं भूल गया, कल मेरे को याद था मगर आज याद नहीं है। अब ये इसीलिए होता है कि जो चीज़ कॉन्शियसली आपको सुननी थी, समझनी थी, उसको आप जो है छोड़कर जो है आपने उसको सबकॉन्शियस से समझना चाहा, सबकॉन्शियस को यानी आपके असिस्टेंट को आपने बोल दिया कि चल तू इसको ग्रास्प कर ले, बाद में मैं देख लूंगा इसको। फिर आपने देखा नहीं, तो उसके पास खुद की अकल तो है नहीं सबकॉन्शियस के पास डिसीजन लेने की। उसको तो क्या है कि कोई भी चीज़ जो होती है उसको अपने अंदर भरना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। अब वो चीज़ जो मेमोराइज की थी, अभी उसका जो है आपने आगे कुछ किया नहीं है, तो उसका एक ही काम है भाई कि भाई जब नई कोई चीज़ उसी तरीके की डालनी होती है दिमाग में, ठीक है, भरनी होती है, तो क्या करेगा वो, तो पुरानी चीज़ जो है जो एनालाइज की हुई नहीं है उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमें बार बार जो है नया नया इंस्पिरेशन चाहिए, क्योंकि एक बार लिया तो पूरा ग्रास्प नहीं किया, भूल गए, विस्मृति हो गई, फिर से जो हमें नया इंस्पिरेशन चाहिए, फिर इसमें से कुछ थोड़ा बहुत लिया, फिर बाकी का सब भूल गए, फिर से नया इंस्पिरेशन चाहिए। तो ये कांस्टेंट ये भी साइकिल चलती रहती है। तो आजकल जो हम लोग कहते हैं ना कि सबको जो है रोज कुछ ना कुछ नया पॉजिटिव इंस्पिरेशन चाहिए, तो इसका कारण ये है क्योंकि हम लोग जीते हैं ही भविष्य के लिए, हम लोग जो फ्यूचर के लिए ही जो है जीते हैं, फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं। वी आर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली देयर इन द फ्यूचर। हम अपने आप को जो है वर्तमान में रख ही नहीं पाते। अगर हम वर्तमान में होते, हम लोग जो होते कॉन्शियस होते, हमारा कॉन्शियस जो है इनफ होता, ठीक है, हम कॉन्शियस माइंड जो है पूरी तरह से लैंड कर पाते हैं प्रिवेलिंग सब्जेक्ट में, तो फिर जो है बाद में उसको समझने की जरूरत ही नहीं रहती, एक ही बार में वो क्लियर हो जाता, आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाता, तो वो बाद में कभी नहीं जाता। क्योंकि एक चीज़ जो आप एक बार समझ लेते हो, ठीक है, आपके कॉन्शियस से आप समझ लेते हो, एनालाइज कर लेते हो, समझ लेते हो, और एक बार क्लियर हो गई ना, तो फिर वो जो है जिंदगी भर फिर वो उसको दूसरी बार आपको समझने की जरूरत नहीं रहती है। जब भी आपको ऐसा होगा कि मैंने ये चीज़ समझी थी, मुझे ये पता था, ये था, वो था, मगर बाद में जो है अभी लंबा टाइम हो गया ना, भूल गया, तो समझ लेना कि आपने वो चीज़ समझी नहीं थी। इट हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड, आपने सिर्फ उसको जो है अच्छी तरीके से याद कर लिया था।
दूसरी चीज़ है कि जब कोई भी चीज़ जो है आप ऑन द स्पॉट जो है कॉन्शियसली नहीं समझते और सब कॉन्शियस के आधार पर जो है उसको ग्रास्प कर लेते हो सिर्फ, और बाद में उसको एनालाइज करते हो ना, फिर भी वो चीज़ जो है एब्सोल्यूट नहीं रहती है, क्योंकि उसमें जो है आपकी जो पुरानी जो पास्ट मेमोरीज जो है, यानी सब कॉन्शियस में जो पड़ी हुई है ना, वो उसमें मिक्स हो जाती है कि दिस समथिंग लाइक दिस एंड दिस समथिंग लाइक दैट, यानी वो जो है उसमें भी वो मिक्सअप हो जाती है। और बाद में जब आप एनालाइज करते हो ना, तो आपको उसको छान कर जो है अलग करना पड़ता है सब कुछ, और कितना भी करो कुछ ना कुछ वो पास्ट की चीज जो है उसमें मिक्स हो जाती है, आपने जो नया समझा था उसमें वो मिक्स हो जाती है, यानी क्लैरिटी कम हो जाती है। और थोड़े समय के बाद या तो थोड़े ज्यादा समय के बाद फिर से जो है वो आपके दिमाग में से धीरे 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 वो वाइप आउट हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस से। फिर आपको ऐसा लगेगा कि भी मैंने ये सब समझा था, बहुत जो है उस दिन मजा आया था मेरे को, मैं पूरा का पूरा इंस्पायर हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भी मेरे को कोई जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर फिर से वो चीज़ मैं भूल गया, मेरे दिमाग से वो चीज़ निकल गई, तो मुझे अभी फिर से कुछ अच्छा इंस्पिरेशन चाहिए, या तो वही वाला जो बात है मुझे फिर से समझना है, ये चीज़ आके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए हमें जो है रिपीटेड जो है इंस्पिरेशन जो है ना उसका डोज चाहिए ही चाहिए, कोई भी हो, मैं हूँ, आप, दूसरे लोग हैं, आप हो, कोई भी है। जब बात आती है ग्रीड की, जब बात आती है एस्पिरेशंस की, ठीक है, तो हमें जो है उसको पाने के लिए, उसके लिए हम तैयार रह सके, इसके लिए हम फिट एंड फुल्ली जिसको बोलते हैं ना प्रिपेयर रह सके, उसके लिए हमें इंस्पिरेशन चाहिए चाहिए और चाहिए, उसके बिना हमारा नहीं चलेगा। वो डोज जब तक हमें नहीं मिलेगा, बूस्टर डोज, तब तक जो है हम जो है अपने आप को जो है फिट नहीं रख पाएंगे, उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रख पाएंगे, और कुछ नहीं है। और जितनी ज़्यादा ग्रीड बढ़ेगी, जितनी एस्पिरेशंस आपकी बढ़ेगी, जितनी आपकी जो डिजायर्स बढ़ेगी, ड्रीम्स बढ़ेंगे, आपके गोल बड़े होते जाएंगे, उतना ही जो है आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन चाहिए, और उसमें भी नया नया हाई डोज चाहिए। तो ये चालू ही रहने वाला है, तो इसको जो है, इसको जो है हमें खराब नहीं समझना है, ये एक रियलिटी है लाइफ की। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इंस्पिरेशन ले, मगर मेरी जो आपको जो है रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कोई भी इंस्पिरेशन चाहते हो जीवन में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको कॉन्शियसली समझने की कोशिश करें, वहाँ जो है यू लैंड योर कॉन्सेंट्रेशन 100% विथ कॉन्शियस। आप उसको सिर्फ सुनने के लिए या देखने के लिए ही ना करें, उसको जो है पूरी की पूरी तरह समझ के, उसको डाइजेस्ट करके जो है ना आपके जीवन में उसको जो है उतारने की कोशिश करें, वो मेरी रिक्वेस्ट है। इससे क्या होगा कि आपको रिपीटेडली जो है इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, और बार बार जो है आप अपने गोल से विचलित होने की कगार पर नहीं आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरी वीडियो को लाइक देना, और मेरी चैनल जो है सब्सक्राइब करना।